दोस्तों, आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो अपने समय की एक मशहूर नायिका और गायिका रही हैं। इब क्या होगा उनका एक ऐसा गाना है जो आज की जनरेशन भी अभी तक गुनगुनाती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाते हैं मशहूर गायिका राजकुमारी जी से। घबरा के जो हम सर को सच बोल रे, वो क्या होगा। सुन पैरे बलम सच बोल रे, अब क्या होगा। राजकुमारी जी, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप तो उस दौर में आई फिल्मों में जिस वक्त औरतें बहुत कम आती थीं। हाँ, ये तो बात है, कम आती थी और आई भी तो अच्छे घराने की आई, कोई ऐसे वैसे घराने की नहीं आई। आप बनारस की रहने वाली हैं जी। तो बनारस से आप बॉम्बे कैसे पहुंची? बॉम्बे वो एक लल्लो बाई करके डायरेक्टर थे जी। वो हमारे पिताजी के काफी दोस्त थे, तो ऐसे ही घर पे आते जाते थे, तो उन्होंने मुझे नाचते गाते देखा। उन्होंने कहा क्यों ना लड़की को हम अपनी पिक्चर में एक चांस दें। क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? उस वक्त मेरी उम्र कोई 13-14 साल की रही होगी। अच्छा, तो आपको बचपन से ही गाने का और गाने का नाचने का बहुत शौक था और बकबक करने का बहुत शौक। अच्छा। तो वो मुझे ले आए, तो उनकी पिक्चर बन रही थी राधे श्याम उर्फ जुल्म कंस। जुल्म कंस। तो उसमें वो सहेली का रोल था, वो मैंने किया जी। और उसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे गंगा प्रसाद पाठक, तो बेचारे हमारे बीच रहे नहीं। जी। तो ऐसे जो गाने थे तो गाते थे हम, सहेलियों के साथ कोरस में जो गाने होते थे गाया था मैंने। तो उसमें आपने एक बहुत छोटी सी भूमिका की। हाँ, वो सहेलियों का, जैसे सखियां, राधिका की सखियां होती हैं। तो आपका मेजर ब्रेक कब कौन सी फिल्म में था? उसके बाद नाटक कंपनी में मैं गई, नाटक वाले मुझे ले गए, तो उनका नाटक बन रहा था। एक का नाम था दाना दुश्मन, एक नाटक का नाम था वो मुझे ध्यान नहीं है। तो 2 नाटकों में मैंने काम किया। तो नाटक देखने प्रकाश के विजय भट्ट और शंकर भट्ट आए थे। जी। किसी ने उनको कहा कि एक लड़की उसमें काम करती है जो बहुत अच्छा गाती है, उसकी आवाज भी बड़ी मीठी है। तो माशाल्लाह, आवाज तो आपकी आज भी बहुत मीठी है। नहीं, ये तो कहने की बात है। जी, आज भी आप बहुत मीठा बोलती हैं। तो वो मुझे उन्होंने कहा ये नाटक का छोड़ो, क्योंकि तो पहले नाटक में माइक नहीं रहता था, चिल्ला के गाना पड़ता था कि ताकि पीछे की ऑडियंस भी सुन सके। हाँ। तो कहीं तो गा गा के तेरा गला खराब हो जाएगा, फिल्म में काम करना शुरू करो। तो मैंने कहा ठीक है, फिल्म में काम करेंगे। तो उनके वहाँ पिक्चर बन रही थी, 2 पिक्चरें बन रही थी हिंदी गुजराती। एक का नाम था गुजराती का संसार लीला और हिंदी का नाम था नई दुनिया। तो इन 2 पिक्चरों में हीरोइन का रोल उन्होंने मुझे दिया, उसमें गाने मैंने गाए, अपने काम भी किया। वो लोग बहुत खुश हुए और 1 महीने रिहर्सल करके मैंने गुजराती जबान सीखा। हाँ, क्योंकि आप तो गुजराती जानती नहीं। मैं यूपी की थी, मुझे बड़ा फर्क था गुजराती में मुझ में। जी। तो वो कैसे भी करके पिक्चर, फिर वैसे कई पिक्चर में काम किया मैंने। मुंबई की सेठानी, शमशीर अरब, रेड लेटर, लाल चिट्ठी, ऐसे से बहुत से पिक्चर में, मुझे ध्यान नहीं, याद नहीं है, काम किया। उसके बाद से फिर मोतीलाल जी से मेरी पहचान हुई। जी। मोतीलाल मुझे कहने लगे इतना अच्छा गाती है, इतनी अच्छी सुरीली आवाज है, और तू क्या ये नाटक में चिल्ला चिल्ला के काम करने का ये प्लेबैक देना शुरू कर। तो मैं सागर में मैंने गाने शुरू किए, सागर मूवी टोन से मेरे गाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। कौन सी फिल्म थी वो पहले? वहाँ कई पिक्चर बनी थी, कुलवधू और कई पिक्चरें बनी थी। तो उसमें उस वक्त का कोई आपको बहुत कोई यादगार गीत ध्यान पड़ रहा है इस वक्त जो बहुत पॉपुलर हुआ उसको? थोड़ा सा याद है तो मैं सुना देती हूँ। जी जी जरूर। मोरे घर के द्वारे लागा जामुनिया का पेड़ रे, मोरे घर के द्वारे
लगा जामुनिया का पेड़ रे, वाह। ऐसे गाना था। वहाँ से फिर प्लेबैक शुरू हुआ, तो मैं गाती थी, फिर प्लेबैक के क्षेत्र में आ गई। तो कई पिक्चरों का गाना प्लेबैक मैंने गाया, कई हीरोइनों के गाने गाए, जैसे लीला देसाई, और ऐसे ऐसे कई हीरोइनों का गाना मैंने गाया, मुझे याद नहीं है। आपके पहले म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? लल्लू भाई, लल्लू भाई के साथ गया, प्रकाश में थे। प्रकाश में। प्लेबैक जब आपने शुरू किया, जब आपने गाने गाने शुरू किए, उसके बाद आपने फिर फिल्मों में काम करने का नहीं सोचा दोबारा? नहीं, फिर वो मोतीलाल मुझे नाराज हो गए, कहने लगे कि तू क्या करती कम बखत, तू क्यों ये करती, फिल्म में गाना गाना शुरू करो, प्लेबैक देना शुरू करो। जी, तो फिर फिल्मों का ख्याल छोड़ दिया आपने? फिर प्लेबैक देना शुरू किया, एक्टिंग करना छोड़ एक्टिंग दिया। का ख्याल छोड़ दिया। तो सक्सेस आपको इमीडिएटली मिल गई थी या आपको बहुत उसके लिए परिश्रम करना पड़ा? माँ बाप लोग की दया से, भगवान की दुआ से जी मैं ठीक गा लेती थी, अच्छी गा लेती थी, जी। तो सब लोग को पसंद आ जाती थी। मैं वो जैसा बताते थे वैसा मैं गा लेती थी। और ये बड़ी शान से आती थी। व्यू गाड़ी उस वक्त बहुत इज्जत का मकाम होता था उसका, जो व्यू गाड़ी जिसके पास हो तो जिक्र होता था, अरे राजकुमारी के पास व्यू गाड़ी, और उनका शोफर पानदान चांदी का, पान और तमाम और तंबाकू तमाम बनारसी चीज़ें रखी हुई और खुशबुएं लगी हुई, इस तरह से आती थी कि लगता था कि कोई असगर अली मोहम्मद अली की इत्र की दुकान आ गई है। तो इस ठाट से ही आती थी, और साहब उनके गाने में भी वही खुशबू होती थी। आपने बहुत तरह के म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, उस दौर में बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे। बहुत बहुत। आपका पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर कौन था उस दौर का? खेमराज, खेमराज प्रकाश, अनिल विश्वास, और भी कई म्यूजिक डायरेक्टर थे। आपने नैयर साहब के साथ कुछ? नैयर साहब के साथ भी एक ही गाना मैंने गाया। जी, कौन सा गाना था? जब से बेसंग नैना लागे, वाह। तब से नहीं लागे ने, हो गिन गिन घड़ियां दिन काटूं मैं, गिन गिन तारे काटूं रे, पिया न सकी मोर नैनन में, मोरी निंदिया चुराए गयो, मोरी निंदिया चुराए गयो। वाह वाह, बहुत खूब। आप इतना तरन्नुम, इतना खूबसूरत गाती हैं आज भी। एज ए सिंगर तो बेहतरीन है, और वो आप भी गा सकती हैं। आप देखिए, मोर देन 80 ईयर्स का उनकी उम्र है, लेकिन जब भी कभी मुलाकात होती है या कभी सुनने को मिला, अब भी वो गा सकती हैं, गाती हैं। तो एज ए पर्सन भी बहुत अच्छी हैं। राजकुमारी जी, आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन उस दौर में केदार शर्मा साहब जो थे, उनके साथ आपकी काफ़ी लंबी एसोसिएशन रही। उनके साथ तो काफ़ी ये था, और काफ़ी वो मुझे बिगड़ते भी थे बहुत। वो एक गाना था, सुन बैरी बलम सच बोल रहे, इब क्या होगा। मैं इब का मतलब ही नहीं समझी। ये एक्चुअली क्या है, रोहतकिया भाषा है जी। इब। हाँ जी। तो मैंने शर्मा जी इब क्या, कैसे बोलना है? अरे इतनी बार तूने रिहर्सल किया और फिर पूछती इब क्या होगा। अब का मतलब इब में कहो। अच्छा, अगर तूने गलती की तो जूते फेंक के मारूंगा, याद रख। जी। फिर धीरे से आगे कहने लगे, माफ करना, तुम भी मेरी बच्ची जैसी हो, और मैंने ऐसे ही कह दिया, बुरा नहीं मानना। मैं जरा अपने मूड में रहता हूँ, तो मूड से ऐसे कह दिया था। मैंने कहा आपका मूड अच्छा है, अगर आप फेंक के भी मार देते तो क्या कर लेते हम। तो आप कहते मेरा मूड था, फेंक के मार दिया। रोशन साहब के साथ गाने केदार शर्मा जी की पिक्चर में इब क्या होगा जी, तो क्या कहने, बेमिसाल हैं वो। सुन बैरी बलम सच बोल रे, मैं खोई तू खोने लगा, मेरे दिल में यूं यूं होने लगा, मैं रोने लगी तू रोने लगा
लगा रे अब क्या होगा, सुन पैरे बलम सच बोल रे। वो क्या होगा, सुनो मेरे बालम सच बोल रे, वो क्या होगा। शर्मा जी ने एक चीज आपको मालूम है, सिर्फ एक मुझे, एक राज कपूर जी को और एक गीता बाली को, उस जमाने में 2 आने आते थे, ध्वनि, वो 2 आने मुझे दिया। मैंने कहा बस, बोले रे तू ले ले, ये 2 आना मेरा आशीर्वाद है, ये बहुत बड़ी रकम है। तो उन्होंने 3 को ही दिया उल्टा, और किसी को उन्होंने ध्वनि दी नहीं, इसकी मुझे ज्यादा खुशी है। कौन लोग थे जिनका इम्प्रेशन एज ए सिंगर आप पे बहुत रहा उस दौर के? किन किन लोगों को देख के आप सोचते थे कि मुझे इस तरह की गायिका बनना है? और तो किसी को नहीं, शर्मा जी को ज़्यादा मैं देखती थी, क्यों तो हर किस्म की चीज़ें वो बताते थे और हर तरह के गाने वो गाते थे। हालांकि वो इतना अच्छा गा नहीं पाते थे, लेकिन उनके गाने से ढंग से मैं समझ जाती थी कि इसका मतलब ये है, ये जगह यहाँ रुकना है, ये जगह यहाँ चलना है। तो सहूलियत बहुत मिल जाती थी उनके। और तो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत मिले मुझे, लेकिन सब ऐसे ही बता देते, पेटी पे दिखा देते, 1-2 मर्तबा बचाया और बता दिया कि राजकुमारी गाओ जी। तो मैं गा लेती थी, बस यही, और ज़्यादा कोई ये नहीं। अनिल विश्वास साहब का एक अपना स्टाइल था उस जमाने में, नौशाद अनिल साहब। विश्वास साहब का, नौशाद साहब तो बिल्कुल सीधे आदमी, चुप चुप करके बताते थे, कहे हाँ ठीक है गाओ, शुरू हो जा, हम शुरू हो जाते थे। मुझे वो अपना ज़माना भी याद आता है कि वो मेरा शुरू का ज़माना था, और राजकुमारी उस वक्त A1 जिसे कहते हैं प्लेबैक सिंगर थी, और इनसे बढ़ के कोई नहीं था। तन्हा ये प्लेबैक सिंगर थी जिनके लिए लोग डेट लेने के लिए परेशान रहते थे कि डेट इनकी मिल जाए। तो ये साहब, इन्होंने हमको इज़्ज़त दी उस ज़माने में। और हमारी एक फिल्म थी स्टेशन मास्टर, उसमें गाना गाया। अनिल विश्वास का, अरे लड़की तो सुनती क्यों नहीं। तो अनिल विश्वास भी अपने ज़माने में बहुत अच्छा गाते थे, बहुत तेज गाते थे, उनकी मुर्की उर्की भी सब बहुत भारी भारी मुर्कियाँ थी। तो वो करना पड़ता था कि इसको ऐसे नहीं तो ऐसे करो, ऐसे नहीं तो ऐसे करो, राजकुमारी तू ऐसे कर, ऐसे कर। तो सागर में मेरी उनकी मुलाकात हुई थी, सागर मूवी टोन के अंदर। तो वहाँ अनिल विश्वास, तिमिर बरन की पिक्चर बनी थी एक, तो वो सब गाने वाने मिल के गाते थे। तो वो गाना मैंने, उस पर फिल्म का एक गाना था, मैं आपको गा के सुनाती हूँ जी। रमैया बिन नींद न आवे, रमैया बिन नींद न आवे, ना कुछ कहत बने रे, ना कुछ सुनत बने रे, रमैया बिन नींद न आवे, रमैया बिन नींद न आवे। को है सकी सहेली जिसको, को है सकी सहेली जो मोहे आन प्रीतम को मिलाए, आन प्रीतम को मिलाए, रमैया बिन नींद न आवे। आपका कोई क्लासिकल म्यूजिक ट्रेनिंग का बैकग्राउंड था, या आपने बिना किसी क्लासिकल बैकग्राउंड के म्यूजिक गाना शुरू किया? देखिए, मैंने किसी से सीखा नहीं, मैं अपने शौक से जो कुछ भी, आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो अपने शौक से किया, अपने दिमाग से किया। एक नेचुरल गॉड और गिफ्ट थी। मेरे कोई गुरु नहीं है, कोई उस्ताद नहीं है, कोई कुछ नहीं। कभी मैंने सरंगी पे तालीम नहीं पाई, क्योंकि तो वो घराना मेरा नहीं था। जी जी। हमारे ब्राह्मण के घराने में वो पूजा पाठ करना यही घराना था। काफी स्ट्रेंज बात है, बिकॉज आपके दौर में तो लोग बहुत क्लासिकल ट्रेनिंग और क्या बैकग्राउंड। बात है कि सुन सुन के ना, मैं सुनती थी, जो मुझे गाना ज़्यादा अच्छा लगता था उसको ही मैं 24 घंटे घर में गुनगुनाया करूँ, गाया करूँ। और फिर मैं अपने आप से पूछूं, ये वो जगह निकलती थी, वो जगह मुझसे क्यों नहीं निकल रही है। वो बताते थे उनको जगह से निकलती मेरी, तो मैं कोशिश करूँ
कि वो जगह निकलनी चाहिए तो मैं निकाल के छोड़ती थी। आपको दोनों में से, एक्टिंग करने में से और गाने में, इन दोनों में से सहज कौन सा लगता था? गाने में। गाने में आप ज्यादा कंफर्टेबल थी। हाँ। घबराहट के जो हम सर को टकराए तो अच्छा हो। आपने धीरे धीरे गाना बहुत कम शुरू किया, उसका क्या कारण? ये लोगों की मेहरबानी। लोगों ने कम करना शुरू किया तो मैं एकदम कमी हो गई। लोगों की जबान पे मैं नहीं रही, जिनकी जबान पे मैं रहती थी उनके पिक्चर में एक गाना तो मेरा जरूर होता था, जैसे श्री रामचंद्र, जी। ऐसे ऐसे लोग। तो जो ही आपके दौर के म्यूजिक डायरेक्टर आउट ऑफ बिजनेस हुए तो आपका भी गाना बहुत कम हो गया उसके बाद। बहुत। मैं ये कहता हूँ कि राजकुमारी का जितना कंट्रीब्यूशन है प्लेबैक सिंगिंग में किसी का भी नहीं है। उस दौर से, उस वक्त इन्होंने गाने गाए, यही नहीं कलकत्ता में भी, बॉम्बे में, और ये पेश थी प्लेबैक सिंगर में। इनके बाद अमीर भाई कर्नाटकी आई है, इनके बाद जोराबाई आई है, लता बाई वगैरह तो बहुत बाद में आई हैं। आपको क्या बेसिक डिफरेंस लगता है आज के दौर के म्यूजिक? बहुत ही फर्क लगता है। क्या आपको खास उस गाने में सहूलियत नहीं, उस गाने में कोई प्यार नहीं, बस हर जगह जगह मोहब्बत, जिगर फट गया, जिगर जुट गया, ये है वो है। ये सब गाने मुझे खास करके कोई अच्छे नहीं लगते। आपकी फेवरेट गायिका और गायक कौन रहे? मेरी फेवरेट गायिका जोराबाई, आमिर भाई कर्नाटकी, पहले से बहुत सी आवाजें थी। जी। मेल सिंगर्स में आपके कौन फेवरेट सिंगर रहे? मन्ना डे और भी बहुत से ऐसे लोग थे, किन किन का नाम लूं मैं। सैगल साहब। सैगल साहब के तो वो तो ग्रेट थे, बादशाह थे वो तो, बात ही उनकी तो बात ही निराली थी, उनको भी गॉड गिफ्ट था। सैगल साहब के साथ मैंने गाना गाया है। कौन सी फिल्म थी वो? भक्त सूरदास। वो गाना ये था, सर पे कदम के सैया मुरलिया बाज रही मोरी लाज रही। ये मोरी लाज रही सैगल साहब का था। राधा भी नाचे कन्हैया भी नाचे, मैं भी नाचूं नचैया भी नाचे, अखियां बन बन गईया मुरलिया बाज रही मोरी लाज रही। तो सैगल साहब ने मेरे घर बात सुनो तो मैं डर गई, क्योंकि वो हर वक्त उनकी बाटली साथ में रहती थी। मैं डर गई, पता नहीं नशे में क्या बोलेंगे क्या नहीं। तो पहले एक माइक पे गाना होता था स्टूडियो के अंदर, एक ही माइक पे, अलग अलग माइकें नहीं रहती थी, एक ही माइक पे। वो नजदीक आके गा लिए, मैं नजदीक आके गा ली। तो कहें बात सुनो, तो मेरे कंधे पे हाथ रख दो, तो मैं चमक गई एकदम। कंधे पे हाथ रखा है, क्या मतलब है? तो मैंने कहा कहिए। एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानना, मैं तुम्हारे आवाज़ पे आशिक हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने कहा कहाँ चलना होगा? कहे जहाँ से कोई लौट के नहीं आता। मैंने कहा उतनी दूर का सफ़र न कराइए मुझसे। ये बहुत लंबा सफ़र है, अभी तो मेरे खेलने खाने के दिन है, अभी आप कहाँ मुझे वहाँ लेके जाएंगे? तो ऐसे बहुत ही अच्छे सज्जन आदमी थे, पीते थे बहुत, लेकिन कोई उनसे गुस्ताखी या कोई ऐसे बदज़बानी कभी नहीं सुना मैंने। राजकुमारी जी, आपने काफी लेट शादी की, इसका क्या कारण था? मैं काम में व्यस्त ही रहती थी ना मैं जी। मुझे शादी करने का शौक नहीं था। मुझे तो गाना बजाना, नाचना, खेलना, कूदना, इस सब में शौक था ज़्यादा। जी। लोगों से मिलना जुलना, लोगों के बीच बैठना, से गपशप करना, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा। ये शादी अरेंज थी या लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज थी, लव मैरिज नहीं थी। जी। लव करने का मौका ही नहीं मिला ना। कला से ज्यादा प्यार था आपको। कला से शादी की हुई थी। बस जिससे प्यार था मुझे वो मेरे पास है और था। आज की जो हमारी जनरेशन है राजकुमारी जी, उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी, उनके लिए क्या नसीहत देना चाहेंगी? आजकल के हिसाब से आजकल के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। जी। बस तबीयत खुश होती है कि कलाकार अगर गाए तो ठीक से अच्छी तरीके से गाए, सुर में गाए, सुर में गाए। सुरीला गाए।
राजकुमारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे मुलाकात हुई। दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात नायिका और मशहूर गायिका राजकुमारी जी से।